नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि। दीपों का पर्व महापर्व दीपावली पहले धनतेरस पर विधि विधान के साथ बाबा महाकाल के दरबार में धनतेरस की पूजा अर्चना की गई। सुख समृद्धि की कामना के साथ धनतेरस पर भगवान महाकाल से प्रार्थना। धनतेरस के अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सपत्नीक पूजन में शामिल हुए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर सबके कल्याण और सुख समृद्धि की कामना के साथ भगवान महाकाल से प्रार्थना के लिए मंदिर के पुरोहित समिति द्वारा अभिषेक व महापूजा की गई। पूजन के बाद पुरोहित समिति ने अतिथियों को चांदी का सिक्का व प्रसाद भेंट किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सहपत्नी पुरोहितों से करवाया। महापूजन में भगवान की महाकाल का विशेष अभिषेक किया गया। इसके बाद नंदीहाल में रुद्राभिषेक किया गया। पूजन के पश्चात मंदिर पुरोहित समिति के दीपक शर्मा, शिवम शर्मा, गौरव शर्मा, संदीप विश्वास शर्मा, मंगलेश गुरु की ओर से अतिथियों को आशीर्वाद स्वरूप शादी का चांदी का सिक्का व प्रसाद भेंट किया गया। दीपावली के पहले धनतेरस के दिन महाकाल मंदिर में सबके कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए पुरोहित समिति द्वारा विधिवत पूजन कई वर्षों से किया जा रहा है। पूजन अर्चन के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी को दीपावली उत्सव की शुभकामना दी। इस अवसर पर महाकाल मंदिर समिति प्रशासक संदीप सोनी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बाबा महाकाल की कृपा बरसती रहे और जितने त्यौहार आते हैं उसमें एक अतिरिक्त पूजा होती है और आज जो परंपरा चली आ रही है पुरोहित समाज की, उसके ये उनकी पूजा है। मंदिर के अध्यक्ष होने के नाते समिति के मैं उपस्थित था और बहुत ही आनंद आया। बाबा महाकाल की कृपा पूरे देश पे, राज्य पे और हमारे शहर पे बरसती रहे, यही कामना है। चुनावी सरगर्मियों के बीच में आया दीपों का पर्व दीपावली। युवाओं ने फुटपाथ पर बैठकर दिए और सामग्री बेचने वालों से खरीदी की। हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी दीपावली मना सके, ऐसी युवाओं की भावना। पूरे शहर में एक तरफ चुनाव का माहौल है तो दूसरी तरफ दीपावली का उत्साह अपने चरम पर है। पूरे मार्केट में रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। घरों में साफ सफाई, रंगाई पुताई के बाद अब लोग साथ सजावट की सामग्री लेने के लिए मार्केट में पहुंच गए हैं। बड़ी दुकानों तक छोटी से लेकर बड़ी दुकानों पर खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तो चुनाव और दीपावली को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। इस बार मार्केट में घर को सजाने के लिए आकर्षक चीज देखने को मिले, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर, स्टिकर, झूमर, तरह तरह की लाइट्स और दिए भी इस बार अलग अलग वैरायटियों के देखने को मिलने कहते हैं। आकर्षक रंगोली के कलर भी इस बार लोगों को लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। दीप पर्व को जगमग करने के लिए दीपक का बाजार सज गया है। कथा और शहर में बढ़ रहे श्रद्धालुओं से 12 महीने दीपक बिक रहे हैं। चाइना के लाइट्स बंद होने से लोग फिर दीपकों की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले उन्हें सस्ते दामों में दीपक वाली लाइट मिल जाती थी। दीपक का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने बताया कि व्यापार में पहले से कई ज़्यादा फर्क पड़ा है। पहले लोग कई सारे दीपक लेकर जाते थे, अब संख्या कम हो गई है, लेकिन पिछले साल से व्यापार फिर बढ़ा है। ये एक्चुअली गुजरात से आते हैं और चाइना लाइट बंद होने के बाद ये दिए लोकली खरीदे जा रहे हैं। खरीदी करी दीपावली के अवसर पर आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने इस बार पूरा लोकल प्रिफर किया है। कोई लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल से हम लोग नहीं खरीद रहे, हम लोग लोकल खरीद रहे ताकि ये लोग भी अपने घर पे दिए जला सकें। आपका नाम? श्रुति शर्मा। पूजा का महत्व रहता है, वो पूजा का धानी नहीं चढ़ी पूजा में तो फिर पूजा नहीं होती, पूजा की मान्यता नहीं होती। मतलब वो धानी अच्छी लाते, साफ सुथरी, एक नंबर धानी। और हर साल का भाव आज रखा। क्या रुपये किलो बिक्री? 120 रुपये किलो, 30 रुपये की 250 ग्राम। और धानी 50 और बर्फी दोनों महत्व रखते हैं पूजा में। अगर ये नहीं चढ़े तो फिर पूजा का मान नहीं। धान के तरह धान उसको दिख रहा है लोगों में खरीदी को लेकर। अभी तो मध्य वाला मगर हाँ चलेगा, मगर धंधा पूजा में चाहिए धानी। क्या नाम है आपका? राजू कहार। जिला अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत मिलने के बाद आज सिविल सर्जन द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अटेंडेंस को लेकर कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उज्जैन जिला अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा अटेंडेंस न लगाने और ड्यूटी से नदारद रहने की शिकायत मिलने के बाद आज सिविल सर्जन द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर चेक किए गए। साथ ही कर्मचारियों द्वारा शासन की सार्थक का विरोध किया गया, उसके बारे में भी सिविल सर्जन ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसे आगे बढ़े अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। यह शासन का निर्णय होगा कि कर्मचारी सार्थक ऐप से अपनी अटेंडेंस लगाएगी या नहीं। फिलहाल जिन कर्मचारी को ड्यूटी से नदारद पाया गया है उनकी एक दिन की सैलरी काट दी जाएगी। साथ ही अटेंडेंस लगाने के बाद कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद रहे, इसका भी विशेष ध्यान देने की बात सिविल सर्जन ने अपने निरीक्षण के दौरान कही है। ये तो एक रूटीन कार्य है। एक्चुअली ये देखना पड़ता है कि जो कर्मचारी हैं वो सही टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं।
कैसे कार्य चल रहा है। वैसे इसके लिए अलग से हमने सुपरटेंडेंट बना रखे हैं, सीनियर सिस्टर्स हैं, उनको हमने बोल रखा है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी सुधार की वो रहती है गुंजाइश, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ये एक आकस्मिक वो था इंस्पेक्शन। अब कुछ लोगों ने पिछले तारीख में ही जैसे आते हैं लेकिन साइन नहीं करते हैं, चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं। कुछ लोग लेट आते हैं, कुछ लोग जैसे नहीं आते हैं तो उनकी बराबर से एब्सेंट होना चाहिए, उनकी तनख्वाह में जो भी है कटौती होनी चाहिए। यही है, सभी को समझाइश दी गई है कि सभी लोग जो भी आए तो आते ही समय पे साइन करें और जो भी उनकी ड्यूटी है निर्धारित वो ड्यूटी पे अपने समय पे पहुँचें। देखिए आने वाले समय में तो हमारे को ऐसे भोपाल से आदेश मिले हैं कि सार्थक ऐप से अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन कुछ कर्मचारियों के जो वो हैं नेता हैं, कर्मचारी नेता हैं या जो यूनियन हैं कुछ, जैसे कल ही मुझे एक ज्ञापन दिया डॉक्टर्स की तरफ से कि सार्थक ऐप से हम विरोध में हैं, सार्थक ऐप से अटेंडेंस न लीजिए। ठीक है, उन लोगों की सब चीज़ें वो आके हम भोपाल उसको भेज देंगे कि इनके जो हमारे कर्मचारी हैं इनका ये ओपिनियन है कि हम सार्थक ऐप से नहीं करना चाहते। अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनको सार्थक ऐप से अटेंडेंस करानी है या नहीं करानी, या उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, देखेंगे। जो भी आगे जैसे दिशा निर्देश होंगे भोपाल से उसको पालन किया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।